ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर और दिव्य कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का अध्ययन कर रहे हैं। और ये ग्रंथ हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। तो जैसा आपको स्मरण होगा, हमने परसों हम 21वें अध्याय का अध्ययन आरंभ किया था और उसके अंतर्गत हम जो 21वां अध्याय है उसका शीर्षक इस प्रकार है, मायावादियों का आत्मसमर्पण। इसका शीर्षक है मायावादियों का आत्मसमर्पण। और जैसा कि आपको स्मरण होगा, इस अध्याय में जो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो महाप्रभु की चर्चा है उसका निर्णायक अंत होता है। और श्रील प्रकाशानंद सरस्वती तथा सारे जो भी मायावादी सन्यासी हैं सब आत्मसमर्पण करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार करते हैं और उनके अनुयायी भी बन जाते हैं। तो ये सब चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। कुछ चर्चाएं हो चुकी है जिसमें आपने देखा स्पष्ट रूप से सभी सन्यासियों का अभिप्राय ये है कि महाप्रभु ने जो कहा वही परम सत्य है और सब उनके मत को स्वीकार करते हैं। तो अब जहाँ से हमने शनिवार को विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आप सब ध्यान दीजिए। परम ब्रह्म को निराकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रह्म को भगवान के 6 ऐश्वर्यों से युक्त नहीं कहा जा सकता। तो हमने देखा कि भगवान को यदि या किसी भी व्यक्तित्व को यदि भगवान के रूप में स्वीकार करना हो तो 2 वस्तु तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो वो एक व्यक्ति होने चाहिए और उस व्यक्ति में
छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। जो छह ऐश्वर्यों की हमने परसों चर्चा की थी, वही संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, सर्वाधिक अर्थात सर्वाधिक बल, सर्वाधिक सौंदर्य, सर्वाधिक धन, सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक वैराग्य और सर्वाधिक ज्ञान, वैराग्य, धन, सौंदर्य आ गया, और क्या रह गया? बल, बुद्धि, सर्वाधिक बुद्धि अर्थात ज्ञान। तो ये छह ऐश्वर्य जो जिसमें पूर्ण मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई निराकार बादल में ऐसे सब गुण हो? जो बादल होता है उससे तो, या तो जिसमें कोई आकार नहीं, वो तो निर्गुण होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता, तो फिर उसमें ये ऐश्वर्य कैसे हो सकते हैं? तो उस अभिप्राय से भी यदि देखें तो ब्रह्म को भगवान नहीं कहा जा सकता, या ब्रह्म पूर्ण भगवान नहीं, क्योंकि उनमें वो छह ऐश्वर्य नहीं। तो वो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अखिल वेद पुराण कहते हैं कि भगवान अखिल शक्तियों से पूर्ण हैं। सभी वेद पुराण जो है सार रूप में, भले नाम ले या ना ले, कोई भी पुराण हो या वेद हो, आप देखिए उसमें कहा कि भगवान जो है वो सभी शक्तियों से पूर्ण है। किंतु मूर्ख इसका तिरस्कार कर उनकी लीलाओं की निंदा करते हैं। तो जो मूर्ख हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते और उनकी लीलाओं की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, भगवान में सब शक्तियाँ हो सकती हैं, परंतु कृष्ण नहीं भगवान है। तो फिर भगवान कौन है? नहीं, भगवान कृष्ण तो भगवान नहीं है, परंतु भगवान में सब शक्तियाँ होती हैं। तो कोई तो होना चाहिए व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय विग्रह की भ्रांत व्याख्या करते हुए वे उसे माया का कार्य बतलाते हैं। ये सब मनोधर्मी जो है कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो वास्तव में एक उनकी मनोव्याख्या, भ्रांत व्याख्या करते हैं। अपने मन से विचारते हैं, कुछ उनकी कल्पना करते हैं उनके बारे में और कृष्ण के बारे में, और कृष्ण की एक मनोकल्पित, मन में उपजाई हुई एक छवि उनकी प्रस्तुत करते हैं, भ्रांत व्याख्या, और कहते हैं ये माया का कार्य है, अर्थात कृष्ण जो है वो माया से निर्मित है। यह सर्वोपरि अपराध है, पाप है। तो महाप्रभु का अभिप्राय है कि ये सर्वोपरि पाप और अपराध है। क्या? कृष्ण को माइक मूर्ति बताना, या इस माया के जगत का एक व्यक्ति बताना, एक मनुष्य बताना, एक देवी या देवता बताना, सामान्य बताना, साधारण सोचना उनको, ये सब पाप और अपराध है। जीव मात्र को श्री प्रकाशानंद सरस्वती तथा मायावादी सन्यासियों से श्रीमन महाप्रभु द्वारा कहे वचनों को मान लेना चाहिए। तो जीव मात्र को अर्थात हम सबको श्री प्रकाशानंद सरस्वती तथा मायावादी सन्यासियों से श्रीमन महाप्रभु द्वारा कहे वचनों को मान लेना चाहिए। अर्थात हम सब जीवों को जो कुछ भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती तथा सभी मायावादी सन्यासियों को जो कुछ भी कहा, वो सब हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। परम तत्व के स्वतंत्र स्वरूप का श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद 9वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन है। तो बहुत लंबा श्लोक हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ने नहीं बैठता। यहाँ पे भी नहीं, प्रिंट तो नहीं हुआ, परंतु भागवत से हम कभी कभी पढ़ते हैं, परंतु आज नहीं पढ़ रहा, लंबा है और मूल रूप से ये आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं,
ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 9वें अध्याय का 3 और 4 श्लोक 3.9.3 एंड 4। हे प्रभो, मेरे द्वारा दृष्टि को गोचर आपका यह चिन्मय रूप संपूर्ण दिव्यानंद का घनीभूत मूर्त रूप है। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण से, मेरे द्वारा आपका ये जो चिन्मय रूप दृष्टिगोचर हो रहा है या देख रहा हूँ, मैं जो आपका ये चिन्मय स्वरूप देख रहा हूँ हे भगवान, वो संपूर्ण दिव्य आनंद, संपूर्ण दिव्य और आनंद, संपूर्ण मतलब पूरा दिव्य आनंद, उसका घनीभूत मूर्त रूप है। अर्थात जितना भी दिव्य आनंद है हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो दिव्य आनंद की कहाँ अनुभूति की है। हम तो वो बंदर के जैसे है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हम लोगों को तो अदरक का स्वाद पता ही नहीं। वो मक्खियों जैसे हैं जो मधु की शहद की जो बोतल होती है बंद, उसके ऊपर मंडराती है गोल गोल और उसके ऊपर चिपकती है, फिर सोचती है हाँ मधु ऐसा होगा, हनी मध ऐसा होगा, स्वाद पता नहीं, अंदर बोतल खुली ही नहीं। तो हम उसके जैसे, हमने तो दिव्य आनंद का कहाँ आस्वादन किया है। और जो भक्त हैं हम में से, उन लोगों को अवश्य ही उस दिव्य आनंद की अनुभूति तो अवश्य हो रही होगी। तो वो पूरा का पूरा दिव्य आनंद का घनीभूत, अर्थात उसको पूरा ऐसे दबा के एकदम कॉम्प्रेस कर दिया जाए और उसकी एक मूर्ति बनाई जाए, तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनका नाम रसिक राज और केवल आनंद कंद कहते हैं। रस राज, रसिक राज, रसिक शेखर, ऐसे सब नाम हैं उनके। रसो वही सह, अर्थात वो संपूर्ण रूप से रस से ही भरपूर है, ये सब उनके नाम हैं। तो भगवान, ये ब्रह्मा जी ही भगवान को यही कह रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप दिव्य आनंद का एक पूरा कॉम्प्रेस किया हुआ घनीभूत मूर्त रूप है। यह नित्य गुणातीत है, अर्थात गुणातीत का यहाँ अर्थ हमें समझना है 3 गुणों से अतीत, सत्व रज तमस गुणों से अतीत, अर्थात विशुद्ध सत्वमय। यह परम तत्व का सर्वमहान प्रकाश तथा पूर्ण ज्योतिर्मय है। यह परम तत्व का सर्वमहान प्रकाश, अर्थात कि संपूर्ण जो परतत्व है उसका मूल तथा पूर्ण ज्योतिर्मय है, अर्थात इसमें संपूर्ण प्रकाश, तेज, पूर्ण रूप से तेज है। हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान ये सीखा भी था, पढ़ा था कि भौतिक जगत में इस ब्रह्मांड या अनेकों ब्रह्मांडों में सूर्य होते हैं जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु दिव्य जगत में, परव्योम में, चिद आकाश या वैकुंठ में सूर्य कहीं भी नहीं है, एक भी सूर्य नहीं है, परंतु सारे के सारे वैकुंठ जगत को एक ही जगह से प्रकाश मिलता है, और वो प्रकाश स्वयं भगवान कृष्ण के शरीर से उत्पन्न होता है। और वो प्रकाश पूरे गोलोक वृंदावन धाम, अर्थात गोलोक धाम को, और जितने भी वैकुंठ जगत हैं उस सब को प्रकाशित करके वो प्रकाश ब्रह्म ज्योति के रूप में भी प्रकाशित होता है, और फिर ब्रह्म ज्योति के रूप से वो आगे जा कर के विरजा नदी में जा कर के फिर समाप्त हो जाता है। अर्थात जो महेश धाम जो है, महेश धाम का आधा भाग जो है वो प्रकाशित होता है, और बाकी का नीचे का जो महाकाल धाम, नीचे का जो काला भाग है वो अंधकार में रहता है। ऐसा
हमने सब चित्रण से, ग्राफ से वो देखा था ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान। तो ये प्रकाश पूरे के पूरे वैकुंठ जगत में एक ही सूर्य से प्राप्त होता है, और वो सूर्य स्वयं श्री कृष्ण है, और वो चंद्रमा की तरह शीतल है, इसलिए उन्हें कृष्ण चंद्र कहते हैं। तो ये प्रकाश का एक ही स्रोत है। यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि पूर्ण ज्योतिर्मय है आपका स्वरूप। तो हे सर्वात्मन, अर्थात हे सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए सर्व आत्मन, आप इस सृष्टि के और प्राकृत तत्वों के सृष्टा हैं। इस सृष्टि के और प्राकृत तत्वों के सृष्टा, बनाने वाले, आपने सब बनाया है। हे कृष्ण, मैं आपके इस चिदानंदमय श्री विग्रह की शरण हूँ। तो भगवान को कहते हैं कि आपका ये जो सच्चिदानंदमय रूप है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और यहाँ भी कहते हैं भागवत में कि आपको आपका ये जो चित्त और आनंदमय विग्रह है, उसकी शरण में मैं हूँ। हे जगन मंगल, जगन मंगल अर्थ जगत मंगल, सारे जगत का अच्छा करने वाले, मंगल करने वाले, हित करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले। तो हे जगत मंगल, आपने अपने आदि कृष्ण रूप से अवतार ग्रहण किया है, जिससे हम आपकी पूजा कर सके। तो कृष्ण रूप में आए हैं। यदि ये सत्य होता कि कृष्ण विष्णु के, नारायण के अवतार होते, तो ब्रह्मा जी कहते, हे नारायण, आपने कृष्ण रूप में अवतार लिया है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? आपने अपने आदि कृष्ण रूप से अवतार ग्रहण किया है। तो आप मूल रूप में जैसे हैं, आदि स्वरूप में, अनादिर आदि गोविंद, आदि स्वरूप कौन सा है? गोविंद, वही कृष्ण। तो आपने अपने आदि स्वरूप में ही अवतरण किया है, उतर के नीचे आ गए, जिससे हम आपकी पूजा कर सके, और हमें ये चांस दिया है कि हम आपकी पूजा कर सके, सेवा कर सके। ध्यान अथवा प्रत्यक्ष पूजा से आप हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। आपके माया अतीत श्री विग्रह की ओर आदर भाव न रखने के कारण मूर्ख नरकगामी हैं। तो आपके इस माया अतीत श्री विग्रह, अर्थात आपका ये जो स्वरूप है, जो माया से अतीत है, माया से परे है, उसकी ओर आदर भाव जो नहीं रखता, वो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख जीवात्मा नरक भोग करता है। आगे बताएंगे भी 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो समझना ही नहीं चाहता, उसे फिर मैं नरक में ही धकेल देता हूँ। ये ठीक है भाई, तू नहीं समझना ही नहीं चाहता तो नरक भोग किया कर जा। वो आगे आएगा वो श्लोक। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं, भगवान आदि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, और उनका बहुत सुंदर आकर्षक रूप और तेजस्वी रूप है, और सबको उनकी पूजा और आराधना, भक्ति, सेवा करना चाहिए। और जो नहीं करते वो नरक भोग करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, उसमें भी प्रमाण है। 9.11 भगवद गीता, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनु आश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे नहीं जानते, अवजानन्ति नहीं जानते मुझे, कौन? माम मूढ़ा, मूर्ख लोग नहीं जानते।
मानुषिम तनुम आश्रितम, मनुष्य के शरीर में मैं आया हूँ ऐसा समझते हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं। परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं पहचानते। मम भूत महेश्वरम, सभी जीवों का जो मैं ईश्वर नहीं महेश्वर हूँ, ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, वो ये समझते नहीं है। कौन? मूर्ख लोग। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ, मूढ़ मेरा उपहास करते हैं, उन्हें मेरे परम भाव एवं सृष्टि के ऊपर मेरी परम ईश्वरता का ज्ञान नहीं। क्या कहते हैं? जब मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ, मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ मतलब उतर के आता हूँ। तो मैं मनुष्य के रूप में उतर के आता हूँ, परंतु मैं मनुष्य नहीं बन जाता, उसके रूप में उतर के आता हूँ। और फिर मूढ़ मेरा उपहास करते हैं, मूर्ख लोग मेरी मजाक करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये तो वास्तव में भगवान क्या हो रहा है, ये तो मनुष्य ही है। उन्हें मेरे परम भाव एवं सृष्टि के ऊपर मेरी परम ईश्वरता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। वो 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। महत्वपूर्ण सब है, परंतु इसमें ये भाव स्पष्ट है कि जो भगवान को नहीं मानते उनकी क्या दुर्दशा भगवान स्वयं करते हैं। और इसलिए नहीं कि वो उनको नहीं मानते, परंतु वो दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता 16.19 में ही ऐसे मूढ़ एवं आसुरी भाव आपन्नों को नरकगामी बताया गया है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रमशुभान् आसुरिष्वे वयोनिषु क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान् आसुरिषु एव आसुरीष्वे व योनिषु। तो तान हम द्विषतः क्रूरान, द्विषतः द्वेषी, क्रूरान क्रूर लोग, उनको मैं क्या करता हूँ? संसारेषु नराधमान, जो संसार में सबसे नराधम है। तो कोई ये दोष नहीं लगा सकता भगवान पर कि ये वो लोग हैं कि जो आपको नहीं मानते, इसलिए आपने उनके साथ इतना बुरा कर दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। कोई ऐसा दोषारोपण कर सकता है भगवान पर कि आप जो आपको नहीं, जो उन्हें नहीं मानता उन्हें नहीं। किसे? द्वेषतः, जो द्वेषी है, क्रूरान, जो क्रूर है, संसारेषु नराधमान, जो संसार में नराधम है, क्षिपामी, मैं उनको फेंक देता हूँ, अजस्रम अशुभान आसुरेश्व योनिषु। तो उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी नराधमों को मैं निरंतर संसार समुद्र की विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। तो इस श्लोक पर चिंतन करने जैसा है। मेरे बहुत ही अत्यंत शुरुआती दिनों में जब मैं इस श्लोक को जब मैंने सुना तो मैंने उस पर चिंतन किया कि एक बात स्पष्ट है, जो भगवान से द्वेष करता है और जो भगवान को की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और भगवान के बनाए हुए जीवों को तकलीफ देता है, भगवान के भक्तों को तकलीफ देता है। भगवान थोड़ा समय तो चांस देते हैं, परंतु बहुत ही जल्दी फिर उसे समाप्त कर देते हैं और फिर उस जीवात्मा को ऐसे उठा करके नरक में फेंक देते हैं ऐसे। और फिर
उसको वहाँ से उठने ही नहीं देते। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट बताया कि उसे उठने नहीं देते, निरंतर गोल गोल घुमाते हैं उसको नरकों में, जब तक उसकी चेतना संपूर्ण शुद्ध हो नहीं जाती। जैसे यहाँ पर बताया है कि निरंतर संसार समुद्र की विभिन्न आसुरी योनियों में मैं ही गिराता हूँ। तो उसे आसुरी योनि में उठा के फिर डाला, फिर उठाया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया। तो अर्थात उसे ऊपर आने का चांस मिलता ही नहीं, क्योंकि आएगा तो साधु जनों को, भक्त जनों को परेशान करेगा। इसलिए उसे नरक में ही गोल गोल घुमाते हैं। मैं अनेक बार आपको उदाहरण दे चुका हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए फिर से कहता हूँ कि एक बार युधिष्ठिर महाराज जब यहाँ संसार की लीला समाप्त हो गई तो यमराज को मिलने गए थे। तो यमराज को कहा कि मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा कार्य था। यमराज ने कहा आइए आइए, बहुत अच्छा है। फिर कहा कि बस ऐसे थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ मैं, ये आपके ये सब नर्क लोक ये वो सब देखना। तो जैसे कभी कभी कोई गेस्ट आते हैं, वीआईपी आते हैं, तो कंपनी के मालिक फिर उन्हें पूरी फैक्ट्री दिखाने के लिए ले जाते हैं कि आइए हमारी फैक्ट्री देखिए, देखिए यहाँ पर ये बनता है, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे ही यमराज जी ने कहा कि आप मेरी बाइक पे पीछे बैठ जाइए। तो उनकी बाइक आप जानते हैं ना, वो बड़ी वाली काली काली 2 सींग वाली, तो उसके ऊपर पीछे बिठा दिया, पीछे की सीट में युधिष्ठिर महाराज को, और कहा चलिए आइए थोड़ा घूम के आते हैं। और फिर बताते रहे कि देखो यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये है। और देखा कि एक जगह पर तेल की कढ़ाई में 2 बड़े बड़े भयानक जो यमदूत थे, वो किसी को पकड़ करके तेल की गरम उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल रहे थे। तो युधिष्ठिर ने देखा ध्यान से, ओह ये तो मेरा भाई है। कौन? दुर्योधन। अरे चलिए चलिए उसको थोड़ा मिलना है। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, आप उसको मिल के क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं क्या बात करते हैं, मेरा भाई है, मुझे मिलना है थोड़ा सा, एक 2 मिनट। नहीं 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 चलिए आगे चल। नहीं 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 मैं आपसे विनती करता हूँ मिलने दीजिए। अरे आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं नहीं चलो ठीक है आ जाओ, ले जाते हैं वहाँ पर। जैसे ही दुर्योधन के समक्ष खड़े रहते युधिष्ठिर, अभी कुछ बोले उसके पहले ही दुर्योधन देखता है और इतनी बड़ी बड़ी गालियां देना आरंभ करता है। अरे युधिष्ठिर तू यहाँ पर, तू यहाँ भी आ गया मुझे परेशान करने, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, और गालियां देना शुरू कर दिया। फिर यमराज जी ने उनके सामने देखा, युधिष्ठिर के सामने, कहा हाँ और थोड़ी देर रुकना है कि चले? तो नहीं नहीं चलिए चलिए चलते हैं, हो गया मिल गया। तो तात्पर्य यही है कि ऐसे लोग, ऐसे जीवात्मा जो कढ़ाई में हैं, उबल रहे हैं, लेकिन अंदर का, हृदय के अंदर जो द्वेष है वो द्वेष नहीं निकल रहा है। तो भगवान ने इन आसुरी योनियों की और ये जितने भी नर्क लोक हैं, उन सब नर्क लोगों की इसीलिए रचना की है ताकि ऐसे द्वेषियों की हृदय की शुद्धि हो सके। बहुत सारी सजाएं जब भोगेंगे तो नम्र हो जाएंगे, और नम्र होके फिर उनके हृदय में थोड़ी सी सद्भावना शायद जागृत हो, तो फिर उन्हें चांस देंगे कि ठीक है चलो अब आगे संसार में ट्राई करो, कुछ भक्ति वक्ति करो और फिर आ जाओ मेरे पास। तो ये भगवान की एक करुणामय व्यवस्था है। हम यदि बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि भगवान कितने क्रूर है, भगवान को क्या ज़रूरत है उनको सजा देने की, छोड़ देते ना, जाओ मौज करो, जो करना है करो, आप छोड़ दिया तुमको, तो क्यों उनको पकड़ पकड़ के नरक में डालते हैं? तो इसका उत्तर आप स्वयं ही दे सकते हैं। आप में से जो लोग भी माता पिता हैं, आप सब जानते हैं कि अपने बच्चों को समय समय पर कुछ न कुछ अत्यंत कड़ी शिक्षा या दंड या पनिशमेंट या कुछ प्रताड़ना, कुछ तो डांट फटकार देना ही पड़ता है।
वो इसलिए एक गुरु को शिष्य को भी डांटना पड़ता है, एक माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री को भी समय समय पर संजोग अनुसार थोड़ा सा डांट फटकारना पड़ता है, जिससे या पनिशमेंट देनी पड़ती है, जिससे कि वो थोड़ा नम्र हो जाए, थोड़ा कोमल हो जाए और परिस्थिति के अनुसार फिर बर्ताव करे, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार कर सके। इसलिए उसे नम्र बनाने के लिए पनिशमेंट की आवश्यकता होती है। परंतु भगवान के केस में क्या है, बिल्कुल वही बात है, क्योंकि वो माता पिता के रूप में सोचते हैं, इसलिए जीवात्मा अपने बच्चों की तरह वो उन्हें प्रेम से पनिशमेंट देते हैं और उनके कर्मों के अनुसार, अर्थात उनकी भयानकता कितनी है कर्मों की, उसके अनुसार उन्हें दंड देते हैं। इसलिए 28 अलग अलग नरक बताए हैं भागवत में। और वही छठे अध्याय में बहुत सुंदर, छठे स्कंद में भागवत में बहुत सुंदर क्या कहें, अब बहुत भयानक वर्णन है सारे नरकों का। सुखदेव गोस्वामी एक एक नरक के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं और मैंने उसका ऑडियो भी बीच में भेजा था कि पूरा मैंने वर्णन टेप किया है ऑडियो से, तो वो उसमें आप सुनिए कैसी कैसी भयानक स्थितियाँ। तो जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा नरक मिलता है। तो कौन सा कर्म किया है उसको कौन से नरक में डालना है वो पहले से तय है, प्री सेट प्लान है कि इसने ये किया तो वो वाला नरक, ये किया तो वो वाला नरक, इस प्रकार। तो ये हमारे सुधार के लिए ही है, और अगर हम ऐसे ही सुधर जाएं तब फिर नरकों के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। वेदांत सूत्र के प्रारंभ से ही परिणामवाद का प्रतिपादन है, किंतु श्री शंकराचार्य ने मिथ्या रूप से उसे छिपाकर विवर्तवाद को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा, परिणामवाद और विवर्तवाद, ये दो मुख्य वाद, अर्थात जैसे क्या कहते हैं उसे, मत, ऐसे दो अलग मत हैं। उसमें परिणामवाद वो मूल मत है जो वेदांत सूत्र अर्थात भागवत में है। तो वेदांत सूत्र के प्रारंभ में ही परिणामवाद का प्रतिपादन है। प्रारंभ से ही, प्रारंभ क्या है, वेदांत सूत्र का प्रारंभ है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में ही परिणामवाद की बात कर दी है, परंतु शंकराचार्य जी ने पहले ही श्लोक से घुमाना आरंभ कर दिया। पहले ही श्लोक में उन्होंने विवर्तवाद को स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने श्री व्यास देव को भ्रांत बताने की दृष्टता भी की है। महाप्रभु कह रहे हैं कि व्यास देव को भ्रांत बताना, ये उन्होंने बहुत बड़ी दृष्टता की है, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, तो उनके बारे में ऐसा नहीं बताना चाहिए। पुराणों सहित सब वैदिक शास्त्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर संपूर्ण अप्राकृत शक्तियों तथा चिद्विलास के केंद्र हैं। पुराणों सहित सारे पुराण 18 और 4 वेद और वेदांत सूत्र, भाष्य आदि, 108 उपनिषद आदि, ये सब वैदिक शास्त्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण संपूर्ण प्राकृत शक्तियों, क्षमा कीजिए, संपूर्ण अप्राकृत शक्तियों तथा
चिद विलास के केंद्र हैं। सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ और चित विलास का मैं आपको पहले भी अर्थ समझाया, वो सब के मूल केंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। अभिमानी और असमर्थ मायावादी दार्शनिक अप्राकृत शक्ति के चिद विलास को नहीं समझ सकता। तो यदि कोई ऐसा मायावादी हो, मायावादी का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ श्रीमद् शंकराचार्य का ही फॉलोअर हो, वो कोई भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व एक अत्यंत नवयुवक व्यक्ति अचानक मेरे साथ बहुत सारा वाद विवाद पर उतर आया था। बाद में उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चली, पहचान का निकला, समझ में आया कि ओह ये तो वो कहते हैं ना जला हुआ, तो वो तो दिल जला है, अर्थात उसको किसी ने इस्कॉन में डांट दिया था, इसीलिए वो इस्कॉन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। परंतु वास्तव में वो शंकराचार्य जी का फॉलोअर नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं शंकर संप्रदाय से, परंतु उसका मत, उसका अभिप्राय, उसका दृष्टिकोण जो है वो निश्चित रूप से मायावादी दृष्टिकोण है। तो मायावादी जरूरी नहीं कि शंकराचार्य जी को ही फॉलो कर रहा हो, वो स्वतंत्र मायावादी भी हो सकता है, या निर्विशेषवादी या शून्यवादी हो सकता है स्वतंत्र रूप से। वो एक प्रकार से नास्तिक ही है समझो। तो इस प्रकार ऐसे जो तो अभिमानी, बिल्कुल वो वैसे ही था, अत्यंत अभिमानी, अभिमानी और असमर्थ मायावादी दार्शनिक अप्राकृत शक्ति के चिद विलास को नहीं समझ सकता। तो उसके बस की बात ही नहीं, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं, हृदय में कोमलता नहीं, शरणागति का भाव नहीं और प्रेम नहीं। तो जब प्रेम नहीं, शरणागति नहीं, कोमलता नहीं, हृदय में भावुकता नहीं, तो फिर वो किस प्रकार समझ पाएगा भगवान को। परिणाम में वह मिथ्या रूप से मान बैठता है कि चिद विलास और प्राकृत वैचित्र्य में कोई भेद नहीं। तो वो ये समझता है कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाएं आदि, और ये जो प्राकृत जगत में जो सब विभिन्न अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब जो भी हैं, अर्थात भगवान में जो जो भी खूबियां हैं और इस प्राकृत जगत में जो जो भी खूबियां हैं, वो सब एक ही तो लेवल पर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, ऐसा वो मिथ्या रूप से मान बैठता है। इस मिथ्या धारणा के मोहवश मायावादी भगवान श्री कृष्ण के लीला विलास को तुच्छ समझते हैं। वही जो मैं अभी कह रहा था, तो भगवान की लीलाओं को तुच्छ समझते हैं कि अरे परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ होने के कारण ऐसे मूढ़ लोग श्री कृष्ण को प्रकृति का कार्य मानते हैं, तो क्योंकि समर्थ नहीं है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ, शक्ति ही नहीं है उनमें, उतनी शुद्धि ही नहीं, उतना ज्ञान ही नहीं, उतना समर्पण, शरणागति और प्रेम ही नहीं कि वो भगवान की लीलाओं को समझ सके। और इसलिए ये मूर्ख लोग कृष्ण को प्रकृति का कार्य मानते हैं, अर्थात समझे तो जैसे तू और मैं जन्मे वैसे ही कृष्ण भी जन्मा है, और वो थोड़ा इधर उधर से कुछ माया सीख लिया है, तो माया शक्ति से अपनी क्या कहते हैं मैजिक से, जादू से कुछ जादू टोना ये वो कुछ ट्रिक्स हाथ की सफाई करता है, बाकी और ऐसा ये मूर्ख समझते हैं। यह मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सर्वोपरि अपराध है। किसी मनुष्य से होने वाले अपराधों में सर्वोपरि अपराध यह है कि भगवान को मानुषिम तनुम आश्रितम, एक मनुष्य समझना
और उनकी अवजानन तो मामूढ़ मम भूत महेश्वरम, और उनके महेश्वर स्वरूप को नहीं समझना और भगवान को मनुष्य समझना, वो सबसे बड़ा अपराध यहाँ बता रहे हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने यह सिद्ध किया कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है तथा अपने सकल चिद विलासमय लीला विलास में निरंतर मग्न रहते हैं। ये महाप्रभु ने सिद्ध किया सारे सन्यासियों के सामने कि भगवान हमेशा नित्य रसराज रसिक शेखर रसो वैसा हमेशा अपने चिद विलास में लीला विलास में निरंतर मग्न रहते हैं। श्री प्रकाशानंद के शिष्यों ने श्री गौर सुंदर महाप्रभु के वर्णन का सार ग्रहण कर निष्कर्ष किया। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्यों ने, अभी प्रकाशानंद जी नहीं बोले हैं, अभी शिष्य बोलना आरंभ किए हैं। शिष्य क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने गौर सुंदर महाप्रभु के वर्णन का सार ग्रहण कर ये निष्कर्ष निकाला। सुन रहे थे ना, तो सब सुन करके फिर उसका सार बोलने लग गए। क्या बोल रहे हैं? भगवत प्राप्ति के मार्ग का हमने प्रायः त्याग कर दिया है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि ये सारे मायावादी सन्यासी जो हैं वो महाप्रभु को सुनने के बाद अपने विषय में कुछ कह रहे हैं स्वयं के। तो क्या कह रहे हैं? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने के रास्ते मार्ग का हमने प्रायः त्याग कर दिया है, अर्थात हमने भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वही छोड़ दिया है। हम कहाँ भगवान को प्राप्त करने वाले, हम तो कुछ और कर रहे थे। हम केवल निरर्थक चर्चा में ही लगे रहते हैं, निरर्थक चर्चा में लगे रहते हैं। कल्याण के इच्छुक मायावादी दार्शनिकों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये मायावादी सन्यासी ही बोल रहे हैं कि कल्याण के इच्छुक, जिनको अपना कल्याण करना हो, सभी मायावादी दार्शनिकों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसके विपरीत वे केवल निरर्थक मनोधर्म में ही आनंदित होते हैं। इससे उल्टा ये सारे हम सब जो मायावादी हैं, हम निरर्थक मनोधर्म में, इसका कोई अर्थ नहीं, ऐसे तर्क वितर्क लॉजिक, ये वो अपनी टीकाएं भाष्य, अपना दृष्टिकोण, ये वो सब निरर्थक वस्तुओं में ही आनंदित होते हैं और अपने, इसको कहते हैं सेटिस्फाइंग द ईगो, अर्थात अपने अहंकार को पोषते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने सब अच्छा किया, मेरा मत प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा किया। हम यहाँ स्वीकार करते हैं, ये सब कह रहे हैं कि श्री शंकराचार्य की व्याख्या वैदिक ग्रंथों के वास्तविक तात्पर्य का गोपन करती है। अर्थात ये सब मिलकर कहते हैं कि श्रीमद् शंकराचार्य की जो भी व्याख्या है वो जो वेदांत सूत्र या वेदों का जो वास्तविक उसका तात्पर्य होना चाहिए उसको छिपा देती, गोपन करती है, अर्थात उसको छुपा देती है। क्या? श्री शंकराचार्य की व्याख्या जो है वो मूल अर्थ को छिपा देती है। श्री गौर सुंदर चैतन्य देव द्वारा प्रतिपादित व्याख्या ही मान्य है। हरि हरि बोल। ये सब मायावादी सन्यासी कह रहे हैं श्री गौर सुंदर चैतन्य देव द्वारा प्रतिपादित व्याख्या ही मान्य है, अन्य सारी व्याख्याएं निरर्थक है, ऐसा कहते हैं ये सब सन्यासी। कितना आनंद की बात है कि ये सब ने सरेंडर कर दिया महाप्रभु के सामने। अभी तो उनके लीडर बाकी है, अभी प्रकाशानंद सरस्वती, वो भी अत्यंत सुकोमल हृदय है, बहुत ही अत्यंत उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो आगे पता चलेगा।
अगले चैप्टर में पता चलेगा कि वो कितने भगवान की, महाप्रभु की लीलाओं में कैसे शामिल हो जाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर भी वे अपना मत तो प्रस्तुत करेंगे ही। अपनी स्थिति को इस प्रकार व्यक्त करके श्री प्रकाशानंद का मुख्य शिष्य, तो ये सब अपनी परिस्थिति को व्यक्त करने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती का जो सबसे प्रमुख शिष्य था वो क्या करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगा। वहां पर ही, वहीं पर कीर्तन करना आरंभ कर दिया उसने, हरे कृष्ण कीर्तन। यह देखकर श्री प्रकाशानंद ने भी श्री शंकराचार्य की भ्रांति को स्वीकार करते हुए कहा। यह सब देखकर फिर श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने भी कहा, श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते थे। तो वो तो हमने देखा कि शिव जी भी कहते हैं ना कि मैं आऊँगा और ये सब मायावाद की स्थापना करूँगा। ये पद्म पुराण के कौन से उत्तरखंड में पद्म पुराण के उसमें ये महादेव कहते हैं पार्वती से, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितान देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। तो मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद का ये असत शास्त्र जो है वो प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, तो छिपा हुआ बौद्धिक ज्ञान समझना चाहिए, अर्थात नास्तिकवाद ही है। और मयैव विहितान देवी, तो मेरे द्वारा ही इसका निर्माण होगा। और दो जगह दो अलग अलग श्लोक है। दूसरी जगह पे कहते हैं मयैव कल्पितम देवी, तो मैं ही इसकी कल्पना करके इसको लिखूंगा मायावाद को, मयैव कल्पितम या मयैव विहितम देवी। और फिर कहते हैं कलौ ब्राह्मण मूर्तिना या कलौ ब्राह्मण रूपिणा, तो मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में अर्थात शंकराचार्य के रूप में आकर के इसी मायावाद का प्रचार करूंगा। महादेव ने स्पष्ट कहा। तो जो प्रकाशानंद जी कह रहे हैं वो सही है। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते थे, अतः वेदांत सूत्र की पूर्वग्रहण पूर्ण व्याख्या करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अर्थात प्रकाशानंद सरस्वती समझा रहे हैं कि यदि उनको अपना कार्य सिद्ध करना हो तो एक ही उनके पास रास्ता था कि जो भी वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है, जो व्यासदेव जो भागवत जो लिखा है, तो उससे विपरीत, उससे अलग, उसको छुए बिना, अब शंकराचार्य ने भागवत को छुआ ही नहीं, सीधा शारीरक भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र या भाष्य जो भी, तो वो उन्होंने जैसे यहाँ कह रहे हैं प्रकाशानंद कि पूर्वग्रहण पूर्वक व्याख्या करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो वेदांत सूत्र की उन्होंने अपनी धारणा के अनुसार अपनी व्याख्या कर दी। भगवान श्री श्याम सुंदर को स्वीकार करने पर अद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता। प्रकाशानंद जी कहते हैं कि अगर वो भगवान श्याम सुंदर को स्वीकार कर लेते, शंकराचार्य कृष्ण को स्वीकार कर लेते भगवान के रूप में, तो फिर अद्वैतवाद सिद्ध नहीं हो सकता। मैं ही सब हूँ, अहम ब्रह्मास्मि और सोहम और ये सब एक तत्व निराकार ब्रह्म, और वो सब कैसे दिखाते अगर कृष्ण को स्वीकार करते। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण का कहीं चर्चा ही नहीं की। अतः श्री शंकराचार्य ने प्राकृत विद्वत्ता से वेदांत सूत्र के यथार्थ अर्थ को गोपन रखने का प्रयास किया या गोपनीय रखने का प्रयास किया। तो
श्री शंकराचार्य ने प्राकृत विद्वत्ता से, अर्थात जो भौतिक संसार में जो विद्वान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे, उससे उन्होंने अपनी बुद्धि से, ये सब पूरा प्लान ही था भगवान का, लेकिन फिर भी उन्होंने वेदांत सूत्र के यथार्थ अर्थ को छिपाने का प्रयास किया। ये सब प्रकाशानंद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, केवल श्री शंकराचार्य ही क्यों, निजी विचार व्यक्त करने वाले सभी लेखकों को बाध्य होकर वेदांत सूत्र की भ्रांत व्याख्या करनी पड़ती है। तो जितने लोग जो भगवान को स्वरूप में स्वीकार करना नहीं चाहते, भगवान का स्वरूप स्वीकार नहीं करना चाहते, उन सभी को वेदांत सूत्र की अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करनी पड़ती है। भ्रांत अर्थात झूठ मूठ की व्याख्या करनी पड़ती है। ये श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा। और फिर इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र का मुख्यार्थ प्रकाशित किया। लक्षणात्मक मनोधर्म के लिए किसी भी वैदिक शास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। श्री शंकराचार्य के अतिरिक्त अब यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि श्रीमद् आदि शंकराचार्य देव के उपरांत और कौन कौन ऐसे हुए जिन्होंने मायावाद या निर्विशेषवाद जैसे या ब्रह्मवाद जो है उसका प्रवर्तन किया। तो श्रीमद् शंकराचार्य के अतिरिक्त कपिल, गौतम, अष्टावक्र तथा पतंजलि आदि प्राकृत दार्शनिकों ने विविध प्रकार से दार्शनिक मनोधर्म प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यहाँ जो कपिल लिखा है वो हमारे कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र भगवान कपिल देव नहीं है। कपिल दो हुए, बुद्ध भी दो हुए, और जैसे कहते हैं बहुत सारे व्यास हुए परंतु मूल एक ही व्यास देव है, ऐसे कपिल दो हुए। उसमें जो मूल कपिल आदि कपिल देव हैं, जो कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र, वो भगवान के अवतार हैं। उनके 24 अवतारों में से एक है कपिल, और वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, स्वयं भगवान है परंतु भक्त रूप में है। उन्हें 12 महाजनों में भी शामिल किया हुआ है। आगे बताएंगे 12 महाजनों के बारे में। तो वो भगवान के भक्त, और ये कपिल बाद में आए जो कपिल मुनि, और वो 1 नंबर के नास्तिक थे, 1 नंबर के। इसलिए उन्होंने अपना खुद का सांख्य योग प्रस्तुत कर दिया जिसमें पूरा नास्तिकवाद भरा हुआ है। दूसरा मैंने कहा बुद्ध में भी ऐसा ही है, ओरिजिनल भगवान बुद्ध, और फिर कुछ समय के बाद एक और बुद्ध हुए, उन्होंने फिर बहुत सारा परिवर्तन कर दिया था। तो जो भी है, फिर दूसरे गौतम ऋषि, तीसरे है अष्टावक्र मुनि, चौथे है पतंजलि, जिसका पतंजलि तो अब आप सबके जुबान पर पतंजलि का नाम है। बाबा रामदेव जी जो चलाते हैं अभियान, उसका नाम पतंजलि है, परंतु ये वही है जिन्होंने योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने दिया, वही पतंजलि है ये जो योग सिखाते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश ये भी निराकार निर्विशेषवादी प्रकार के उन्होंने आलेखन किए। वो सब आगे प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो प्राकृत दार्शनिकों ने विविध प्रकार से दार्शनिक मनोधर्म प्रस्तुत किया है। तो इन सब ने, जितने नाम लिए,
श्रीमद् शंकराचार्य, कपिल देव, कपिल मुनि, गौतम ऋषि, अष्टावक्र, पतंजलि, इन सबों ने अपने दार्शनिक मनोधर्म को प्रस्तुत किया। दार्शनिक जैमिनी तथा उसके न्यायिक अनुगामियों ने तो वेदों के यथार्थ तात्पर्य कृष्ण भक्ति को त्याग कर परम सत्य को प्राकृत जगत का विषय सिद्ध करना चाहा। एक और है जैमिनी ऋषि, जैमिनी मुनि या ऋषि जो है, उन्होंने तो इतना जबरदस्त न्यायिक अनुगामी, तो उनके वेदों के यथार्थ तात्पर्य कृष्ण भक्ति को त्याग कर परम सत्य को प्राकृत जगत का विषय सिद्ध करना चाहा। उन्होंने तो ये जो आधुनिक वैज्ञानिक है वैसा मत प्रस्तुत किया, ये प्राकृत जगत में ही जो है वो परम सत्य प्राकृत जगत में ही है। उनके अनुसार यदि ईश्वर है तो मनुष्य द्वारा भली भांति कर्म कांड करने मात्र से ही वह उस पर प्रसन्न होकर उसकी सब अभिलाषा पूर्ण कर देगा। उनका ऐसा कहना है कि कर्म कांड करने से मनुष्य पर भगवान प्रसन्न होकर उसकी सब इच्छा पूरी कर देते। इसी प्रकार नास्तिक कपिल ने सिद्ध करने का यत्न किया कि किसी ईश्वर ने प्राकृत संसार का सृजन नहीं किया। वही जो नास्तिक कपिल है, उन्होंने ऐसा मत प्रस्तुत किया कि कोई ईश्वर ने नहीं बनाया संसार, ये सब तो प्राकृतिक है, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं। कपिल ने यह भी स्थापित करना चाहा कि सृष्टि प्राकृत तत्वों के मिश्रण से हुई है। देखा, बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह ही, एकदम एक मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह कि ये प्रकृति प्राकृत तत्वों से ये सृष्टि निर्मित हुई। ऐसे ही गौतम तथा कणाद ने इस धारणा पर बल दिया है। तो और एक ऋषि है कणाद मुनि, कणाद ऋषि, तो वो भी, और गौतम ऋषि, इन्होंने भी इस धारणा पर बल दिया है कि दैव योग से प्राकृत तत्वों के सम्मिश्रण से सृष्टि हुई है। दैव योग से अर्थात एक ऐसा योग हुआ कि जिसमें प्राकृत तत्व मिल गए और उसमें से एक धमाका हुआ और एक सृष्टि की रचना हुई। जैसे आज के वैज्ञानिक बताते हैं बिग बैंग थियरी। आप में से जो पढ़ लिख रहे हैं या पढ़े लिखे जो हैं वो सब अच्छी तरह जानते होंगे शायद। बिग बैंग थियरी जो आज का वैज्ञानिक कहता है, एक बड़ा धमाका हुआ और इसमें से सारी रचना हुई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ वो ठीक है, धमाका हुआ, पर क्यों हुआ धमाका? जब महाविष्णु ने, कारणोदक्षाय विष्णु ने प्रकृति पर अपना दृष्टिपात किया तो वह धमाका हुआ और उस प्रकृति को इनिशिएट किया, उसको दीक्षित किया, उसको ये आज्ञा दी कि अब तुम निर्माण करो, और फिर प्रकृति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, ये माया देवी ने। परंतु जो भी हो, ये कहते हैं कणाद ऋषि और गौतम मुनि और सब कि दैवीय योग से ये सारे प्राकृत तत्व का मिश्रण हुआ और सृष्टि बन गई। उन्होंने सृष्टि का कारण परमाणु शक्ति को बताया है, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह ही। वो भी कहते हैं कि परमाणु शक्ति जो है, एटॉमिक एनर्जी, एटम जो भी है, वो एटॉमिक एनर्जी से, परमाणु शक्ति से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अष्टावक्र जैसे अद्वैतवादियों ने ब्रह्म ज्योति को परतत्व स्थापित करने का प्रयास किया। अष्टावक्र मुनि के अनुसार ब्रह्म ज्योति, जो आपके कुछ ऐसे आजकल बहुत प्रचलित है ना, जो उस पर ध्यान लगाने को कहते, वो ब्रह्म ज्योति, उसको ही उन्होंने
सर्वस्व स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? अष्टावक्र ने। योग मार्ग के महान आचार्य पतंजलि ने परमेश्वर के एक काल्पनिक रूप की धारणा प्रस्तुत की है। पतंजलि ने एक काल्पनिक रूप को प्रस्तुत किया भगवान के। सारांश में यह समझना चाहिए कि अपनी मनोकल्पित धारणाओं को प्रस्तुत करके इन सब प्राकृत दार्शनिकों ने भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा करने का प्रयत्न किया है। किंतु भगवान के अवतार महर्षि श्री व्यास देव ने इन सब दार्शनिक मनोधर्मियों का पूर्ण अध्ययन किया तथा इनके उत्तर स्वरूप जीवात्मा तथा स्वयं भगवान में संबंध स्थापित करके अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में कृष्ण भक्ति की महिमा की स्थापना करने के लिए वेदांत सूत्र का प्रणयन किया है। तो श्री व्यास देव ने इन सब का उत्तर दिया, भगवान और जीव का संबंध स्थापित किया और भक्ति और कृष्ण प्रेम को महत्व देते हुए वेदांत सूत्र की व्याख्या को आलेखित किया श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। वेदांत सूत्र के प्रारंभिक सूत्र जन्माद्यस्य यतः, जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा था थोड़े समय पूर्व, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च इत्यादि, तो वही जो पहले भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। तो वेदांत सूत्र के प्रारंभिक सूत्र जन्माद्यस्य यतः का वर्णन श्री व्यासदेव द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने प्रारंभ से ही वह स्थापित किया है। सबका परम कारण सर्वज्ञ सच्चिदानंदमय दिव्य पुरुष है। निराकारवादी यह समझने का प्रयत्न करता है, निराकारवादी जो है वो यह समझने का प्रयत्न करता है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति माया के गुणों से परे है, भगवान की ब्रह्म ज्योति माया के गुणों से परे है, किंतु साथ ही वह यह भी स्थापित करना चाहता है कि भगवान कृष्ण माइक गुणों में स्थित है। वेदांत सूत्र का उद्घोष है कि भगवान श्री कृष्ण गुणातीत ही नहीं अपितु अनंत अप्राकृत गुणों और शक्तियों से युक्त है। ये सभी विभिन्न मनोधर्मी दार्शनिक भगवान विष्णु को अस्वीकार करने में एक मत हैं तथा उत्साहपूर्वक अपनी धारणाओं के प्रचार से लोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए संलग्न हैं। दुर्भाग्यशाली लोग इन नास्तिक दर्शनवादियों पर मोहित हो जाते हैं। परिणामतः वे परतत्व का यथार्थ स्वरूप में कभी नहीं जान पाते। अतः महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य जनता इन सब दार्शनिकों की बातें सुन के भ्रमित हो जाते हैं और मूल ध्येय छोड़ देते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ है महाजनो ये न गतः सपंथा। भागवत में कहा महाजनो ये न गतः सपंथा, अर्थात जिस पथ पर महाजन गए, जो महाजनों ने किया वही करो तो तुम्हें परम गंतव्य, परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। परम सिद्धि की प्राप्ति किससे होगी? जो महाजन ने किया वो करोगे। तो क्यों? क्योंकि महाजन क्यों बने? वो उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई इसीलिए। तो इसलिए सरल रास्ता ये है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रेयस्कर यही होगा कि महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें।
श्रीमद् भागवत के मत में 12 महाजन हैं, तो ये 12 महाजनों का नाम यहाँ पर उन्होंने दिया है सूची। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म जनक बलिर्वैयासकी वयम। तो इसका नाम अगर हम देखें तो ब्रह्मा, तो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद मुनि, और शंभु अर्थात शिव जी, फिर कुमारो अर्थात 4 कुमार, कपिलो तो ये वही कपिल है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं नास्तिक कपिल नहीं, आदि कपिल देव, ऐसे स्पष्ट भी कर रहे हैं। तो ये मूल कपिल देव जो है वे कपिलो मनु, तो वैवस्वत मनु तो 14 है, कम से कम इस कल्प में 14 मनु होंगे, हर एक कल्प में होते हैं 14 मनु। तो वैवस्वत मनु जो है वो भगवान के महाजनों में गिनती होता है, उनकी होती है। और प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद, भीष्म पितामह जो हमारे महाभारत के भीष्म, जनक राजा जनक अर्थात माता जानकी या सीता माता के पिता जनक, बलि राजा बलि जो प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज, और शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने ये भागवत अपने श्रीमुख मीठे मुख से सुनाया, वही जो व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी। और वयम मतलब मैं स्वयं, वो कौन बोल रहा है? यमराज। आपको अत्यंत आश्चर्य होगा, परंतु यमराज एक महाजन है, अर्थात भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से, टॉप मोस्ट 12 भक्तों में से एक स्वयं यमराज है, भगवान के अत्यंत प्रिय और बहुत ही महान भक्त यमराज। तो ये तो अगर कभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ऐसे कोई कर्म लगते नहीं कि पता नहीं कहाँ गोलोक धाम कहाँ, परंतु कभी अगर यमपुरी भी गए तो यमदूतों से इतना हम अवश्य निवेदन करेंगे कि एक बार यमराज के दर्शन करा दो, क्योंकि महाजन है, उनके दर्शन करने से ही हमारे अंतःकरण में जो भी मैल है वो धुल जाएगा। तो कम से कम एक महाजन के दर्शन तो हो जाएंगे यमपुरी में जाकर के, उतना तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जैसे कहते हैं रे ऑफ होप, तो एक आशा की किरण दिखती है कि यमलोक भी गए तो महाजन के दर्शन अवश्य होंगे वहाँ पर। अर्थात ये यमराज भी एक महाजन है, तो इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, इन 12 महाजनों के। महाभारत के अनुसार भगवान के संबंध में मनोधर्म करना निरर्थक है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों तथा दार्शनिक ज्ञान के इतने अधिक भेद हैं कि 2 भिन्न दार्शनिकों में कभी सहमति नहीं हो सकती। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नम, यतो मत ततो पथ। हरेक क्या अपना भेजा अलग चलता है, अपना अपना मत, और 2 मतों की कभी सहमति नहीं होती। प्रत्येक दार्शनिक अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर अन्य मतों का खंडन करता है। इस प्रकार धर्म तत्व का ज्ञान अत्यंत दुर्बोध है। Can you just make it silent? Okay. अतएव महाजनों का अनुसरण किया जाए, यही सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? महाजनों येन गतः सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले उसी मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर पीछे 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 चलना चाहिए। तो सर्वोत्तम यही होगा कि अतएव महाजनों का अनुसरण किया जाए। ऐसा करने से सफलता निश्चित है। कोई जंगल में से अगर गया हो और उसके पैरों के निशान हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि वो पहुंच गया था, तो आप भी
निश्चित रूप से ये आप इस बात को आशावादी हो सकते हैं कि हम भी जंगल को पार कर जाएंगे। क्यों? अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो उसने पार कर लिया जंगल, हम भी चले जाएंगे, वो सही रास्ते से गया होगा। तो उसी प्रकार हम भी इस दावानल, इस संसार सागर को अगर पार करना चाहते हैं तो महाजन चले, उनके पीछे पीछे चलेंगे तो हो जाएगा। भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पीयूष तुल्य तथा सर्वविध पूर्ण है। आहा, कितना सुंदर कहा है। बहुत ही अमृत के जैसा अत्यंत मीठा, अत्यंत मधुर भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इतनी अमृत तुल्य है और सर्वविध पूर्ण है। तो संपूर्ण है, उसमें कुछ कमी नहीं है महाप्रभु की शिक्षा। इस पथ को ग्रहण कर आगे बढ़ना ही सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम क्या होगा कि हम इसी पथ को ग्रहण करें और आगे बढ़े, तब हम अवश्य सफल हो सकते हैं, ये निश्चित है। तो इस प्रकार 21वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और 22वां अध्याय, उसका शीर्षक है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत की महत्ता को स्थापित करेंगे महाप्रभु, उसकी चर्चा हम परसों करेंगे। कल एक दिन मैं थोड़ा विराम ले रहा हूँ, कुछ बाहरी कार्य है तो मैं कल बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं कल क्लास नहीं करूँगा। पर जैसे मैंने आज मैसेज दिया था, हमारी जो कोर कमेटी है सब ग्रुप्स की, उसकी कल मीटिंग अवश्य होगी। किस समय करेंगे मीटिंग वो मैं बाद में मैसेज करूँगा, परंतु कल क्लास हमारा ये क्लास नहीं होगा। परसों फिर 22वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न ना हो तो प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।